राजस्थान में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने बयानों को लेकर ही अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। अब आप देखिए कि हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। दरअसल कोटा में माफ कीजिएगा, दरअसल दौसा में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लोगों से कहा कि आप अपना वोट मत बेचो। जो वोट को बेचता है वो अपनी बहन बेटी को बेचता है, ऐसा मेरा मानना है। इस दौरान कुछ लोगों के कार्यक्रम से उठकर जाने पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसी ने उनको थप्पी मारी होगी, मैं उनको मना लूंगा। वहीं आप देखिए कि किरोड़ी ने इस दौरान कहा कि सांसद मुरारी लाल मीणा रिश्ते में तो मेरे मामा और फूफा दोनों ही लगते हैं और ऐसा रिश्ता आपने कहीं देखा नहीं होगा। एक कहावत है कि नो मामा का भांजा भूखा ही घूमता है। दौसा में यदि 2 दिन ये चुप हो जाता तो ये मामला इतना बिगड़ता नहीं। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार को बैजूवाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएससी और बिजली विभाग के एईएन ऑफिस के लोकार्पण समारोह में ये तमाम बातें कही है। इस दौरान दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा भी मंच पर मौजूद थे। किरोड़ी लाल मीणा ने इस दौरान आगे कहा कि महुआ बेजूपाड़ा के विकास के लिए राजेंद्र मीणा से ज्यादा मैं मुरारी लाल मीणा की सुनूंगा और ये बात केवल इस इलाके के लिए, दौसा के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि दौसा में तो थोड़ी गड़बड़ी करती थी। दौसा में अगर ये यानी कि मुरारी लाल मीणा 2 दिन चुप हो जाते तो ये मामला इतना बिगड़ता नहीं। वहीं वोटों को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा ने जो बात कही कि आप अपना वोट मत बेचो, जो लोग वोट बेचते हैं वो अपनी बहन बेटी को बेचते हैं, मेरा ऐसा मानना है। इस पर अब आप देखिए कि सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी अपनी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के तमाम राजनीतिक विषयों पर भी बात की। उन्होंने अपने पास्ट को लेकर भी बात की। जब पार्टी ने उन्हें निकाल दिया तो उन तमाम चीजों पर, उन तमाम मुद्दों पर भी किरोड़ी लाल मीणा ने बात की। तो इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। अपने सांसद भाई मुरारी लाल जी, बैठा कुछ ले लूंगा मैं, दो कहूँ माननीय मैंने साहब, हमारे दौसा के प्रधान जी यहाँ पर विराजमान है, अपने यहाँ के प्रधान, मैंने तो पहली बार देखा है प्रधान को, योगी जी। मैं सोच रहा था देखो, वहां भी लगता है वो मुखी विकास हुआ है कांग्रेस के राज में, बीजेपी के राज में। और जो विकास जिनकी आप विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, जो ज्ञापन आपने दिया है वो भी समयानुकूल, जैसा एमएलए साहब ने आपको जानकारी दी है, वो कृत संकल्प पे कमर कस रखिए तो बाकी के काम भी आपके होंगे। लेकिन ये सुनकर बहुत दुख होता है जब इलाके के सभी भाइयों ने बैजूपाड़ा के लिए लड़ाई लड़ी तो बाद में ये जो ओछी राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। देखो, मरीज तो किसी इलाके का हो, किसी गोत्र का हो, किसी गांव का हो, डॉक्टर को तो इलाज करना है। तो उन्होंने सोशल बाइकाट कर दिया, इसका मतलब एमपी का भी बाइकाट है तो एमएलए का भी है, तो मेरा भी बाइकाट है। खैर, वो भी हमारे भाई हैं, मैं जानता हूं उनको, कई बार वो रूठ जाते हैं, किसी ने थप्पी मार दी होगी, बहका दिया होगा, उनको भी मना लेंगे, समझ जाएंगे। कई बार भावना में आ जाते हैं, उसको ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो भी आपके साथ हैं, आप भी उनके साथ हो, कहीं कोई जाने वाला नहीं। ये तो वैसे ही इलाका ऐसा रणु बांकुरा है जहां क्षेत्र पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है तो पूरा इलाका मजबूती से इलाके के मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है। अभी अपने सब कुछ बन जाएंगे, लेकिन पानी का मामला बने जब है कहां। अगर पानी है, जल है तो कल है।
हमारे यहाँ बहन बेटियां पहले खूब पानी रहता था, लेकिन अब तो पानी पाताल में चला गया। हमारी 251 बहन बेटियां आज कलश के साथ निकल रही थी, गीत गा रही थी, कहीं तो डांस भी कर रही थी, ये भी डांस कर रही थी, ले लो उगड़ी वाली। बड़ी खुशी से मैं बहुत बार बैजू पड़ा आया, ऐसा स्वागत मैंने बैजू पाड़ा में कभी नहीं देखा जो आनंद रहा। हिंदू मुसलमान सातों जात 3600 कौम बड़े आत्मबल से स्वागत कर रहे थे। मैं इनसे मुरारी लाल जी से कि वो हमें तो पता नहीं था, हमें तो इनमें से जो रूट के गए वो कोई कह रहा था मुझ न उठानो मेरी न दे दूंगा मुरारी आ जाता। हो सकता नहीं है तो वो अपना अपना कैसे, जैसे केदार जी कहते कि मैं छाती ठोक कर डॉक्टर किरोड़ीलाल को मैं आने नहीं दूंगा, चिंता मत करो। अब वो कहने वाले भी तो ऐसी तैसी हो गई और हमारे बिना मतभेद हो गए, ये वहां जाते तो साथ के साथ फीता काट। अब एक एन ऑफिस बना जिसका फीता नहीं काट। अब हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेते हैं पूरी भीड़ माता बहनों से कि उसका फीता मुरारी लाल जी काटेंगे, जो ठीक है। ये बात सही है कि नेताओं को कान भरने वाले बहुत होते हैं। ये सुर्री बात कान में कुछ कह जाते हैं, कान नेताओं के कच्चे होते हैं। सबसे ज्यादा अगर कच्चे कान होते हो तो नेताओं को साहब आप लेकर आए तो छाटा कर दो। अब बेटा हमें देखेंगे भीड़ में हुआ कौन हुआ और सब नारे लगा रहे थे, सब वो रामकेश नहीं लगा रहा। तो ऐसे बहकाने वाले बहुत लोग आते हैं। अब हमारी जिंदगी निकल गई भाई। हम जब नए आते 26 साल के, पहला चुनाव महुआ में लड़ा था, 26 साल मेडिकल कॉलेज से निकल के आए, जानते नहीं थे चुनाव कैसे लड़ते हैं। पहला चुनाव 16 वोट से हार गए, फिर दूसरा चुनाव लोगों ने जिता दिया। मेरे को और मेरे परिवार का, चाहे गोलमा हो चाहे राजेंद्र हो, हमारा मान सम्मान अगर बनाने का काम किया है तो महुआ के विधानसभा क्षेत्र के भाइयों ने और 6 पंचायतों में किया। हम जिंदगी में नहीं भूल सकते। मुरारी लाल जी को तो आपने शुरू से बनाया ही, उसमें तो कोई शक नहीं। 2 बार यहां से बन गए, 2 बार वहां से बन गए, अब लोकसभा में चले गए। लेकिन मैं देखो गोलमा, और उस परिस्थिति में जब पार्टी हमको निकाल दे, टिकट काट दे, और उस परिस्थिति में आप लोग जिता को, गोलमा को भी भेज दें और राजेंद्र को भी भेज दें, तो मैं तो अगर मेरे तन की खाल उधेर कर आपको जूती पहनाऊं तब भी आपका कर्जा नहीं उतरता। मतलब बहुत बड़ा एहसान। इसलिए हमारे मन में स्वतः ही रहता है, आप चाहे कहो चाहे न कहो, यहाँ विकास के काम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये बात सही है, सरकारों का फर्क पड़ता है। हमारे आज डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, लेकिन हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। मैं आप सबके बीच में कह के जा रहा हूं, यहाँ ये इलाका चूंकि मुरारी लाल जी का रहा है, ये कोई भी काम बताएंगे तो डॉक्टर किरोड़ीलाल राजेंद्र से ज्यादा मुरारी लाल की सुनेगा। इस इलाके के लिए दौसा के लिए नहीं सुनूंगा। दौसा में गड़बड़ी करती थी, अगर ये गड़बड़ी थोड़ा सा चुप हो जाता तो मामला नहीं करता। तो हम मिलके, राजनीति में हार जीत हो जाती है, कोई हार गया कोई जीत गया, और हार जीतने के बाद कोई किसी दल से जीत गया, कोई किसी, सब मिलके चलेंगे तो इलाके का विकास होगा। अब हमारे कुछ नेता है जो उनका काम रात में टांग खींचना ही है, ये अस्पताल कैसे बनता है, कोर्ट में जाओ इसके लिए आओ, ये केंद्रीय विद्यालय कैसे बना, कोर्ट में जाओ इसके लिए आओ। मेरे को तो लगता है कि वहीं से उनको बहकाया 4-5 को कि हम उनको मना लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सब ये
ये बात जो आई अभी मुरारी लाल जी बोले थे कि ठुडियाना में बांध बनना चाहिए। अब बांध बनने में दो समस्या, अगर बड़ा बनता है तो बहुत गांव उठते, लेकिन ठुडियाना पर ऐसा बांध बनाने की जिम्मेदारी मेरी है जिससे न कोई आपका गांव उठेगा, आपके यहां भी, और महुआ तक पानी का जल स्तर बढ़ जाए। इतना बड़ा बांध हम इसको बना, और तो बहुत कुछ हो गया, हो जाएगा। लेकिन यहां से करीबन 300 किलोमीटर दूर चंबल से पानी लाने का काम हुआ है मेरे भाई। मैंने तो 89 में मैं चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तो मैं देखता था कि चंबल का पानी बहकर बेकारी समुद्र में जा रहा है, ये पानी हमारे काम क्यों नहीं लिया जाता। तब से विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में मैं उठाता आया, तो आदमी कुछ नहीं करता जी, समय कराता है। समय आ गया तो 90,000 करोड़ से चंबल का पानी 17 जिलों में जाएगा। ये काम हो गया, केंद्र सरकार ने कर दिया, इसलिए 17 जिलों में जाएगा। तो आपकी ये सावा नदी है, इसमें भी पानी आएगा, तो बाण गंगा में भी पानी आएगा, ये इलाका सब हो जाएगा। समय जरूर लगेगा, क्योंकि कहां चंबल और कहां बैजू पड़ा, लेकिन आप भरोसा करो, आपको पीने का पानी तो अभी 8-10 महीने मिल जाएगा, 8-10 महीने ज्यादा, वो भी पानी वैसे देखा जाए तो चंबल का ही है। ईसलपुर में चंबल का पानी डाला जाएगा और वो ईसरदाम आएगा, और ईसरदाम का पानी अपने पूरे जिला सवाई माधोपुर को मिलेगा। ये काम करने में हमने सबने भूमिका निभाई है, कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने, मैंने भी, मुरारी लाल जी ने, सब ने मिलकर भूमिका मिलाई है, तो प्यास तो आपकी मिट जाएगी। मैं उधर पचवाड़ा में जाता हूँ ना, जब महिलाएं कहती है बाबा तसाया मरा, तो आपकी प्यास तो बुझ जाएगी। अब जिम्मेदारी नहीं खेतों की प्यास बुझाने की, उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसमें क्या है, उसमें पाइपों से पानी आएगा, बड़े पाइप, उसमें पहाड़ कटेंगे, उसमें नीचे टनल बनेंगे, उसमें लिफ्ट बनेंगी, इसलिए उसमें समय लगेगा। और सुनो, इन्होंने पीडब्ल्यू में इंजीनियर है मुरारी लाल जी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक मैंने तो कभी सपने में नहीं सुना था कि एक ऐसी रोड लगेगी जो मैं दौसा से चलूंगा 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा। लगा ही है ना। अरे भाई ये बताओ, अब यह कांग्रेस बीजेपी की हम बात इसलिए नहीं करना चाहते कि कांग्रेस के एमपी बैठे, बीजेपी के एमएलए बैठे, वरना 60 साल का राज चला गया, कभी देखा क्या आपने ऐसी सड़क निकाली? किसने निकाली है? मेरे कौन निकाली छोड़ा? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, दिल्ली से मुंबई तक। ये तो मेरी मजाक की बात है, उसको बुरा नहीं मानना, पर हम जब तक जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपका दौसा और बांदीकुई गुड़गांव बन जाएगा। इतना पानी उसको टीआरसीटी से मिलेगा।